हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है, जैसे एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी, सभी में यह हेल्पफुल रहती है। आज आप सभी को पता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के जो वर्तमान सीएम हैं वह अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ पर जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। राजस्थान में आपको सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर मिलती है। राजस्थान ने हाल ही में चिरंजीवी योजना लॉन्च की है। राजस्थान में भादला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। राजस्थान में हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए, और हाँ, राजस्थान में हाल ही में सर्द हवा एक्सरसाइज बीएसएफ के द्वारा कंडक्ट की गई है। राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान में ही स्टैचू ऑफ पीस स्थित है, और यहाँ पर पत्रिका द्वार या पत्रिका गेट भी स्थित है। पत्रिका गेट राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता ही होगी कि जयपुर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ हरियाणा तथा पंजाब दोनों की कैपिटल है। यहाँ चंडीगढ़ में एम्प्यूटिक क्लिनिक खोला गया है। चंडीगढ़ में सबसे बड़ा स्मोक टावर
स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। और इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी के पास होम अफेयर मिनिस्ट्री पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मंजूरी दी गई है खरीदने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि 17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL को निर्मित करने के लिए टाई अप भारत की गवर्नमेंट ने किया हुआ है। HAL को 1940 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटका में। HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य हेलीकॉप्टर्स जो कि हमारी सेना में हैं, उन सभी को भी आप जान लीजिए। अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर USA से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो कैदी होते हैं उन्हें इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड करने के लिए घोषणा की है। महाराष्ट्र की जो फॉर्मेशन है वह 1 मई 1960 को की गई थी। इस दिन गुजरात का भी फॉर्मेशन डे होता है। गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया था। महाराष्ट्र की जो राजधानी है आप सभी को पता है, मुंबई है। यह सेल्सेट आइलैंड पर स्थित है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी हैं, आप सभी को पता है। महाराष्ट्र में ही मेडी सिटी को डेवलप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और यहीं पे जान लीजिए। ओडिशा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 अप्रैल को यानी कि कल ओडिशा का डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा आपका ओडिशा का मैप। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था। आप सभी ने अशोक के बारे में जब पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कलिंगा पर अशोक ने अटैक किया था। इसका जो स्टेट डे है वह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं।
ओडिशा की ये जो कोस्ट लाइन है इसे उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्कल कोस्ट लाइन यह है। ओडिशा में आप सभी को पता है इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा से महानदी निकलती है। महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है। ओडिशा से बॉक्साइट का निष्कर्ष, ओडिशा में बॉक्साइट भारी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के जो सीएम है वह नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा में घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर ऑलिव रेडली टर्टल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। जहां पर कुछ दिन पूर्व आग लग गई थी। ओडिशा में चिल्का लेक स्थित है जो कि सॉल्टी वाटर लेक है हमारे देश की। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ हाल ही में वरुण 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया फ्रांस के साथ, और इसका आयोजन फ्रांस में ही किया गया है। फ्रांस के साथ एक और एक्सरसाइज होती है गरुड़। यह मिलिट्री की एक्सरसाइज है, और जो वरुण है वह नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना की एक्सरसाइज है। फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी पर भी भारत ने अभी एमओयू साइन किया था ब्लू इकोनॉमी के लिए। ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो फिशरी वगैरह होती हैं उस पर टाई अप किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक यूएसए लिखा हुआ है, तो यूएसए के साथ भारत की टाइगर ट्राइब और मालाबार एक्सरसाइज होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसी इंडेक्स, होती है। मंगोलिया लिखा हुआ है, मंगोलिया जो है वह चाइना और रसिया के बीच स्थित है। मंगोलिया के साथ भारत की नोमैडिक एलिफेंट नामक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रेलवे के किस सेक्शन ने, यानी कि किस जोन ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे। रेलवे के जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं वह हैं अश्विनी वैष्णव जी। रेलवे
ने हाल ही में सुरक्षा कवच एक तरह का स्कीम थी, सुरक्षा कवच, जिसे लॉन्च किया है रेलवे के द्वारा गुजरात से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के लिए मार्ग डेवलप किया जा रहा है। गुजरात में सूरत को बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। हाल ही में जर्मनी ने ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की है। ड्राइवरलेस ट्रेन जर्मनी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह आसाम में है। काजीरंगा में हाल ही में जो वन हॉर्न डायनासोर होते हैं उनका सेंसस किया गया। इनकी जो जनसंख्या है वह उसमें काफी हद तक इजाफा हुआ है। इन्हें अब वनरेबल कैटेगरी में IUCN की वनरेबल कैटेगरी में रख दिया गया है। वन हॉर्न डायनासोर्स जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है लोहित नदी। यह ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। असम की राजधानी दिसपुर है, आप सभी को पता है। असम में पवितरा नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली आइलैंड का निर्माण करती है, यानी माजुली द्वीप का निर्माण किया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अंबुबाची मेला लगता है। यहाँ पर इस नदी के किनारे कामाख्या टेम्पल स्थित है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा।
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।